मैं बाबा पीयूष पांडे, आप देख न्यूज। अभी हम लोग हज़ारीबाग ज़िले के बरकट्ठा प्रखंड स्थित NH2 पर जो स्थित विश्व प्रसिद्ध एशिया के सबसे गर्म जल कुंड सूर्यकुंड धाम के मुख्य द्वार पे खड़े हैं। आपको बताते चलूं कि यह जो सूर्यकुंड धाम है ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा गर्म जल वाला कुंड है। यहाँ की ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ नहाने से चर्म रोग संबंधित सारे बीमारियां दूर हो जाती हैं और संतान प्राप्ति को लेकर के भी यहाँ की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। आप अगर हज़ारीबाग से बरही की तरफ से आते हैं जो 26 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और गिरिडीह से धनबाद की तरफ से आप आते हैं तो बगोदर से 22 किलोमीटर दूर पे यह सूर्यकुंड धाम ऐतिहासिक स्थल स्थित है। आइए यहाँ अभी हम लोग अंदर की ओर जाएंगे और यहाँ की महत्ता, यहाँ के पौराणिक धार्मिक महत्ता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अपनी पहचान को खो रहा है ऐतिहासिक स्थल सूर्यकुंड धाम, विकास के नाम पर सिर्फ छलावा हुआ। हज़ारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड के बिलकप्पी पंचायत में स्थित धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल सूर्यकुंड जो एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड स्थल है, साथ ही झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इसे श्रेणी A की दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद इस स्थान का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। यदि पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार इसको विकसित करती है तो रोजगार के साधन भी बढ़ने के आसार हैं। यहाँ की मंदिर भी जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में पड़ी हुई है, देखने वाला कोई नहीं। यहाँ के पुजारी जी से बात करने पर पता चला कि यहाँ की जो पंडा कमेटी है वो अपने पैसे से बचा करके एक मंदिर का निर्माण कर रही है, क्योंकि यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वो बहुत ही पुराने और जर्जर हो चुके हैं, अचानक से गिर जाते हैं, जिस पर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि यह जो मंदिर है करीब 5 वर्षों से बन रहा है, आगे कितना वर्ष लगेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता है, लेकिन मंदिर बनना तय है। आइए जानते हैं यहाँ की विस्तृत जानकारी। अभी हम लोग एशिया के सुप्रसिद्ध सबसे गर्म जल झरना कुंड सूर्यकुंड धाम में स्थित हैं। यहाँ की महत्ता, यहाँ की धार्मिक मान्यताएँ, यहाँ की लौकिक मान्यताएँ, ये सभी बातों को यहाँ के स्थानीय पुजारी जी से जानेंगे। आइए इस स्थान के बारे में परिचय दें। यहाँ 5 कुंड है। 5 कुंड में से सर्वश्रेष्ठ है जो है सूरज कुंड धाम है, जिसमें गर्म जल निकलता है, गर्म झरना निकलता है। इसका टेम्परेचर 88.5 सेल्सियस डिग्री तापमान है। यहाँ 5 कुंड है और सीता कुंड बिल्कुल ठंडा है। उसके बाद लक्ष्मण जी का टेम्परेचर 45 है और राम जी का टेम्परेचर 55 है और ब्रह्मा कुंड का 35 है। यही 5 कुंड का जल जो है ये प्राकृतिक है, झरना जो है अलग अलग है और लोग बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद जो है सो यहाँ भोजन पानी बना करके यहाँ से चले जाते हैं। और ये गर्म कुंड का जो है महत्व यही है कि ये सूर्य उदय जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे पानी का जल जो है लेयर इसका कम निकलता है और जैसे जैसे अस्त होते हैं वैसे वैसे पानी जो है इसका लेयर तेज हो जाता है और यही 5 कुंड का जल स्नान करने के लिए जाता है। और हमारे 14 पुष्ट निकल गए। 14 पुष्ट के बाद 15वां पुष्ट में हम लोग हैं जो कि अभी पुजारी हैं और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जल वगैरह का व्यवस्था नहीं है, करंट बराबर रहता नहीं है। ये सब जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। और हमारे यहाँ मेला होता है 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक मेला होता है, जबकि यहाँ लाखों का भीड़ आवागमन होते रहता है। श्रद्धालु लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेला का आनंद लेते हैं। मेला लगने का खास कारण क्या है यहाँ पर? मेला यहाँ लगता है, समझ लीजिए कि आंवला का फल डाला जाता है। इसमें कुंड में जो सूरज कुंड है उसमें आंवला का फल डालते हैं और जिनको मनोकामना के लिए जो है आंवला फल जो है संकल्प कर करके और उसमें डाल दिया जाता है। मंगत पूरा होने वाला रहता है तो नीचे जा कर के 5 बार परिक्रमा करके 1 मिनट में ऊपर आ गया, आपका कामना सिद्ध है। और वह प्रसाद को दिया जाता है। वहाँ नियम घर में करते हैं लोग। कामना किस प्रकार की कामना से लोग यहाँ पे आते हैं? श्रद्धालु किस कारण से आते हैं? विशेष करके तो जो है संतान प्राप्ति के विषय में होता है और भी कोई भी कामना जो है शरीर का कष्ट निवारण के लिए 36 प्रकार का रोग जो पीड़ित हैं हमारे जो है श्रद्धालु लोग, तो जो है यहाँ स्नान ध्यान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो सूर्य नारायण की कृपा से ठीक हो जाता है।
सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है? कोई व्यवस्था नहीं है, वो कोई व्यवस्था सरकार हम लोगों को नहीं दिए हैं। अभी तो पानी के लिए जिल्लत होता है और यहाँ साफ़ सफाई वगैरह भी जो है बहुत। मतलब जो सरकार प्रतिदिन जो यहाँ मकर संक्रांति पे जो मेला लगता है उससे जो रेवेन्यू जाती है उससे सरकार यहाँ पे कोई विधि व्यवस्था बनाती है? नए विधि व्यवस्था तो कोई साधन करते नहीं हैं यहाँ तो, मतलब ऑक्शन का पैसा लेकर के जो है सरकार ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है। आप अभी देख रहे हैं और माननीय पुजारी जी से सुन रहे हैं कि यहाँ पर सरकार प्रति वर्ष करीब सैकड़ों सालों से रेवेन्यू को यहाँ से लेकर के जाती है और विधि व्यवस्था के नाम पर यहाँ ये है कि ठंडे पानी का व्यवस्था भी नहीं है, न बिजली की व्यवस्था रहती है और श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ की उदासीन रवैये के कारण नाखुश होकर के चले जाते हैं। अगर सरकार पर्यटन विभाग इस पर अगर ध्यान देती है तो आने वाले समय में यह जो एशिया के सबसे सुप्रसिद्ध स्थल जो सूर्यकुंड धाम, यहाँ का जो प्रखंड है वो सूर्यकुंड के नाम से जाना जाता है। ये सूर्यकुंड धाम की महिमा इतने दूर तक जाएगी कि पर्यटन से यहाँ पे रोज़गार के भी साधन जुड़ेंगे। आप लोगों का कुछ मांग है, आप कुछ सरकार से चाहते हैं कि आप यहाँ पर सरकार कुछ मुहैया कराए, तो आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल चाहिए। यहाँ जो है सबसे पहले कि साफ़ सफाई कराई जाए, साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद जो है यहाँ आपका जो है पानी का किल्लत होता है, पानी का साधन किया जाए। करंट जो है बराबर रहता नहीं है और जिसके कारण जो है सो बहुत असुविधा होता है श्रद्धालु लोग को। और उसके बाद जो है हमारे ब्राह्मण पुजारी लोग जितने भी रहते हैं उन लोग को भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत है। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए कि श्रद्धालु यहाँ पर क्यों आएंगे? इधर कैमरामैन दिखाएंगे कि मंदिर यहाँ जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में है, यहाँ कोई देखने लायक ना मंदिर है ना यहाँ पर कोई व्यवस्था है, तो श्रद्धालु किस आधार पे आएंगे यहाँ पर? जी हाँ, मंदिर तो सब जो है दर हो गया है, पुराना जो है ज़माने का सब बना हुआ है। अभी जो है फ़िलहाल अभी मंदिर जो है पंचदेव मंदिर हमारा जो है पंडा कमेटी से जो है बन रहा है और जितने भी जो जर्जर हो गए हैं मंदिर वो सब जो है पंचदेव पंडा कमेटी खुद के खर्चे से मंदिर बना रही है? जी हाँ, जी हाँ, खुद के। सरकार के इसमें कोई मतलब उपलब्धि नहीं है? अनुदान नहीं है, सरकार के कोई अनुदान नहीं है। हमारे पंडा कमेटी से जो है पंचदेव मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये सुनने में आश्चर्यचकित भी है और ये बहुत मतलब असंभव वाली बात लगती है कि जो ब्राह्मण यहाँ पर सही से अपना जीने खाने का, जीविकोपार्जन का पैसा नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं, वो अपने पैसे से एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कैमरामैन दिखाएंगे ये मंदिर जो बन रहा है, ये जो भव्य मंदिर बनने की ओर है, ये यहाँ के ब्राह्मण खुद के पैसे से जोड़ करके इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और आइए हम लोग आगे जानना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो आज का नहीं, ये बहुत पुराना है, त्रेता युग का है। ये तो मशीन करंट लोग समझ रहा है कि कहाँ से क्या आ रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक दिन है। ये 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम आए थे और अपने बाण से जल की उत्पत्ति किए हैं। 5 कुंड का उत्पत्ति हुआ है, सूरज कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड।